कंधा ढीला किया जाता है जब सांस भर के रोक ली जाती है। लीना मैम सांस भरें, सांस को रोकें, होल्ड करें। जिनको हेडेक है वो लोग सांस नहीं रोकना। बाकी लोग सांस भर के गर्दन को लॉक करो। एक बार हो गया तो 2 बार करो। राजेंद्र अंकल करेंगे? जिग्ना मैम वैसे ही बैठे रहें, सामान्य सांस प्रश्वास। कभी बैठी हुई अवस्था में सांस को भर के रोकना शुरू में तो बड़ा बेनिफिशियल होता है। मतलब गर्दन को बिना लॉक किए अगर सांस को रोक लिया जाए तो यह अनुभव है और यह वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पे बताया जा चुका है। डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र, योग पितामह, नासा के वैज्ञानिक और योग के मर्मज्ञ, उन्होंने जांच किया इस पे कि अगर सांस को रोक लिया जाए बिना गर्दन को लॉक किए ही तो क्या होगा। तो होगा ये कि पहले हफ्ते 2 हफ्ते बड़ा फायदा होगा, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ब्रेन पावर कम होने लगेगी। हम लोग मतलब मानसिक रूप से कमजोर होने लग जाएंगे। तो वैसे नहीं करना। हर बार जब सांस रोकना तो गर्दन को उठा के रोक लेना, चाहे गर्दन को लॉक करके रोक लेना। गर्दन को लॉक करके वो लोग रोक सकते हैं जिनको सर्वाइकल नहीं है, गले की समस्या नहीं है। तो जिनका 2 बार 3 बार हो गया, रिलैक्स करेंगे। हाथ को पीछे लगा के आकाश तत्व का सेवन, गर्दन ऊपर उठ जाए। आंखें बंद हैं, लेकिन आंखें बंद होने के बावजूद खुले आसमान को महसूस करो। जैसे कि आप खुले में बैठे हो, आपके सामने बादल हैं, सफेद बादलों को देख रहे हो, आकाश है। आकाश आपके थ्रोट चक्रा से जुड़ा है, थ्रोट चक्रा आपके मस्तिष्क से जुड़ा है। आपके विचार अगर अनियंत्रित हैं, जुबान से कुछ भी निकल जाता है जिस पे मन का काबू नहीं है, दिल का काबू नहीं है, भावनात्मक रूप से प्रेजेंटेशन खराब है, कह देते हैं फिर पछताते हैं, तो समझ जाना कि विशुद्धि चक्रा पे प्रॉब्लम है, आकाश तत्व कमजोर है। तो गर्दन ऊपर उठा के हील करो अपने आप को। सांस आई, सांस गई, बैठे हैं धरती माता पे, गर्दन है बादलों के ऊपर, दिख रहा है नीला आकाश। आंखें भले बंद हैं, रूम में भले बैठे हैं, लेकिन नीले आकाश का विचरण करो। जैसे बचपन में कभी लेटे हैं कहीं और देख रहे हैं खुले बादलों में, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। एक बादल आया फिर गया, नीला आकाश साफ साफ दिख रहा है। महसूस करो मस्तिष्क में नीला आकाश समा रहा है। मेरा विचार नियंत्रित हो रहा है, मेरी तन्मात्रा सोचने समझने का बैलेंस आ रहा है। मुझे ब्रेक मिलता है आकाश तत्व से, कंट्रोल मिलता है विशुद्धि चक्रा पे। नीला गगन, बैगनी रंग थ्रोट चक्रा का हील हो रहा है। सांस आ रही है, जा रही है। सांस की आने जाने की एहसास गले पे हो रहा है। अब धीरे से गर्दन सीधा कर लो, सामान्य हो जाओ। यहीं से धीरे धीरे कपालभाति करना। कपालभाति अगर जिनका पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहता है, जो एनिमा नहीं ले सकते, जो शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे कपालभाति करके अपने बॉडी को प्यूरिफाई कर लेंगे। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने कहा है कि बॉडी प्यूरिफाई करने की जरूरत, जल नेति, रबर नेति, सूत्र नेति करने की जरूरत हर बंदे को नहीं है। अगर भीतर से ऑलरेडी प्यूरिफिकेशन है तो जबरदस्ती नाक में रबर डालना, पानी डालना कोई उपयुक्त चीज नहीं है। तो अगर आप कपालभाति निरंतर करते हैं, सभी नस नाड़ियां, आंतें सब खुल जाएंगी। तो फिर ये नाक में जल डालने, रबर डालने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कपालभाति सभी लोग शुरू करो और लगातार करो। जिनको अस्थमा है वो गले पे घर्षण नहीं करना, उसकी बजाय धीरे धीरे कर लेना, या अगर ठीक है तो, नहीं ठीक है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से सांस लेना और राइट से छोड़ना। राजेंद्र अंकल आपको करना है कपालभाति धीरे धीरे, तेज तेज नहीं करना है। क्रिएटिनिन कम करने के लिए, यूरिक एसिड कम करने के लिए कपालभाति टॉप पे है। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम है। जिनके घर में क्रिएटिनिन बढ़ा है किसी को, कपालभाति कराओ, ठीक हो रहा है। सिखा थोड़ा अपनी कोहनी अपने अंदर की तरफ ले लो, बहुत दूर तक हाथ फैला है।
हाँ, अब ठीक है। पेट अंदर जाए, जल्दी-जल्दी नहीं, धीरे-धीरे लगातार। ज्योति मैम बहुत अच्छा हो रहा है। करते रहें कंटिन्यू। हाँ, अलका मैम ठीक है, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइएगा कि साँस बाहर फेंकने के साथ-साथ माथे पे, भ्रिकुटी पे जहाँ पे तिलक लगाते हैं, वहाँ पे हवा जाके टच कर रही है, फिर नासिका से बाहर निकल रही है। करेंगे अंकल जी, रतिकांत अंकल करेंगे अभ्यास। शोभा मैम धीरे-धीरे करिएगा। वर्षा मैम अनुलोम-विलोम या फिर राइट नॉस्ट्रिल क्लोज़ करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज़ करके राइट से लेते रहिए। जिग्ना मैम धीरे-धीरे करेंगे। कपालभाति से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पेट हिलाने से हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ जाएगा? अरे पेट हिलाने से जब इंटेस्टाइन साफ हो जाएगी, तो रस से रक्त सही बनेगा और रक्त सही बनेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आरबीसी का घटना बढ़ना, डब्ल्यूबीसी का घटना बढ़ना, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट जितनी भी ब्लड कणिकाएँ हैं, रक्त की कणिकाएँ हैं, उनका घटना बढ़ना अक्सर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। जैसे ही कोई मामला हुआ शरीर में, कुछ घट जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, इओसिनोफिल बढ़ जाएगा, ईएसआर लेवल बढ़ जाएगा, तुरंत कुछ ना कुछ हो जाता है। समता में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। समता लाएगा कौन? योग लाएगा, कपालभाति लाएगा, प्राणायाम लाएगा, ध्यान लाएगा, आसन भी लाएगा। कपालभाति थोड़ा-सा और कर लीजिए तो, रेणु मैम धीरे-धीरे। ठीक हो रहा है। जो कपालभाति खूब अच्छे से कर रहे हैं, उनको पूर्वाभास भी होने लगेगा। जो उनकी छठवीं इंद्रिय है, जागृत होने लग जाती है, तो उनको पूर्वाभास हो जाता है। घटना घटित होने के पहले ही पता चल जाता है, कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या लाएगा, सब पता चल जाता है। तो अपना रोल मत समझना उसमें, कपालभाति का रोल समझना, योग का रोल समझना, डेडिकेशन बनाए रखना, क्रेज़ मत लेना कभी। योग में अनुभव होने लग जाएँ तो क्रेज़ मत लेना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। धीरे से रुक जाएँगे सभी, रिलैक्स। बाह्य प्राणायाम इस समय नहीं करेंगे, रिलैक्स। साँस लो, साँस छोड़ो, दर्द होने लगा कमर में, आसन ले में दर्द है तो आसन बदल देना। पर्दे खोल के, खिड़कियाँ खोल के अगर बाहर सही वायुमंडल है तो करना चाहिए। संगीता मैम का अ, पर्दा ऑफ है, खिड़कियाँ खोल-खोल के बैठें। हवा आएगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो मन पे बोझ बन जाता है। यही प्राणायाम जो फ़ायदा करना चाहिए, यही प्राणायाम फ़ायदा नहीं करता है, तो फिर दिक्कत होती है। कुछ लोग योग करते हैं ना तो बोलते हैं मेरा सिर भारी हो गया। वो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे जहाँ वो बैठे हैं या तो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है या तो तरीका गलत हो गया करने का। जहाँ जोर देना चाहिए था वहाँ नहीं दिया, जहाँ नहीं देना चाहिए था वहाँ जोर पड़ गया। रिलैक्स करो थोड़ा-सा, सामान्य साँस-प्रश्वास, कंधा ढीला, कमर गर्दन सीधी, सुध-बुध खो करके छोटे बच्चे की तरह जैसे सो के उठे हों। सो के उठता है बच्चा कैसे रहता है? झूमता हुआ, रिलैक्स होता हुआ, वैसे ही रहो। जैसे कि किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं। मन और दिल का संतुलन इतना तगड़ा होना चाहिए कि जैसे ही कोई विचार भीतर दो उस पे काम होना चाहिए। सोच लो कि भूख लगी है, तो भूख बढ़ती जानी चाहिए। विचार इतना प्रबल हो कि काम होना शुरू हो जाए। विचार काम करता है, विचार लाओगे तो मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन भीतर मन और दिल का संतुलन बेहतर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं। कन्फ्यूजन रहेगा तो सोचेंगे बहुत कुछ होगा नहीं। पूजा पाठ करते समय लोग विश करते हैं। गाँव घर में कुछ ऐसे लोग हैं, बिना पूजा पाठ किए ही अगर विश कर दें तो काम हो जाता है, क्योंकि उनका दिलो-दिमाग का संतुलन ठीक है। जिनका संतुलन नहीं है, वो भीख माँगते फिरते हैं मूर्तियों के सामने।
मेरा ये हो जाए रे, मेरा वो हो जाए रे, मैं ये चढ़ाऊँगा, वो चढ़ाऊँगा, कुछ नहीं होता। आपका मंदिर आपके भीतर। आगे बढ़ेंगे अब, अनुलोम-विलोम करेंगे सभी अभ्यासी। मौसम गर्म है तो दाहिनी नासिका को बंद करो, मौसम ठंडा है तो बाईं नासिका को बंद करो। भीतर साँस लेंगे, अपोजिट साइड से बाहर छोड़ेंगे। राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेके राइट से। सांस का आवाज बाहर ना आए। संकल्प शक्ति दृढ़ हो। अपने मंदिर में भगवान की प्रतिमा को जगह देना, बाहर मत ढूंढना। धर्मांध नहीं होना कि किसी मंदिर जाएंगे तभी भगवान मिलेगा। कण कण में अगर है तो इस शरीर के एक एक हिस्से में है। भगवान किसी को मिला है तो कभी बाहर नहीं मिला है, भीतर ही मिला है। आकाशवाणी होती है तो बाहर नहीं होती, भीतर ही होती। वो टीवी और पिक्चर में जो दिखाता है वो नकली होता है। आकाशवाणी चिदाकाश में होती है, चित्त के आकाश में होती है। भीतर ही भीतर मालूम होने लगता है क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान हाथ पकड़ के आगे गाइड कराने लगते हैं जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो। इसीलिए कहते हैं गुरु न चेला पुरुष अकेला। इसीलिए कोई बोला होगा अहम ब्रह्मास्मि। सांस भीतर लो, अपोजिट साइड से बाहर छोड़ो। सांस के साथ संकल्प पर्याप्त हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। दिल दिमाग का संतुलन होगा तो ठीक हो जाएंगे। दिल दिमाग का संतुलन अनुलोम विलोम बनाता है। बाईं नासिका दिमाग से, दाहिनी नासिका दिल से जुड़ी है। एक तरफ इमोशन का बैलेंस, एक तरफ तर्क वितर्क का बैलेंस। एक तरफ लॉजिक है, एक तरफ इमोशन, दोनों का बैलेंस। जिसका बेहतर है जीवन सफल है, जिसका बेहतर नहीं है बीमार भी है, रिश्ते भी खराब हैं। खूब सांस लिया, अपोजिट साइड से बाहर छोड़ा। सांस की आवाज भी नहीं आ रही, इतना धीरे धीरे कर रहे हैं। और आंखें बंद है सबकी। जो बैठे हैं वो बैठे बैठे, जो लेटे हैं वो लेटे लेटे, लेकिन करेंगे पूरा। कम में काम नहीं चलाना। सांस को फील करते हुए लेना। जो बीमार हैं वो भी करेंगे। बस 2 ही मिनट तो और करना है, अच्छे से करना। खुद को अंधेरे में रखना अपनी ही नजरों में कमजोर होना होता है। सुबह से लेकर शाम तक 10-5 काम जरूर ऐसे करें जिसमें आप पूरे पूरे उपस्थित हों। आपकी लाइफ बदलने लगेगी। ये चीजें प्रवचन नहीं है, करके तो देखो। 10 नहीं तो 2 काम तो ऐसे करो जिसमें आप पूरा पूरा उपस्थित रहो। यहाँ तक कि कहता हूँ कि गलत काम भी सही तरीके से 100% करो, उसका रिजल्ट सही हो जाएगा। देखो गलत काम कर रहे होगे, 100% मन लगा दोगे, गलत काम का रिजल्ट सही हो जाएगा, नतीजा सही हो जाएगा। योग है कर्मसु कौशलम। 100% कर्म करोगे तो कर्म जो है कुशल हो जाएगा। तुम तो कुशल हो ही जाओगे। जो भीतर है वही बाहर दिखता है। 1 मिनट और करना है। 100% मन लगाओ। सांस अंदर आई तो ऊर्जा लेके आई, बाहर गई तो बीमारी लेके गई। हर बार भीतर ताजगी, जोश, ऊर्जा, उमंग, ताकत, ऐश्वर्य, ओज, तेज, बल, बुद्धि, विद्या सब भर रहा है। जब जब सांस बाहर जा रही है तब तक भीतर की बीमारी, बुराई, ये जो वजन हम लोग का शरीर का है एक्स्ट्रा, ये भार जो शरीर का है, धरती माता की अधिकता जो हो गई है, मूलाधार जो भारी हो गया है, सब बाहर निकल रहा है। शरीर हल्का हो रहा है, स्लिम ट्रिम हो रहा है, मेरा व्यवहार कुशल हो रहा है, मेरा यश कीर्ति बढ़ रहा है। तो फैलाओ अपने आप को, बिखेरो अपने आप को, संकुचित मत रखो। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। खुद के ऊपर काम करते रहो। अब हाथ नीचे कर लो, सामान्य सांस प्रश्वास करो। जिनको आसन में दर्द है आसन बदल दो, लेकिन आंखें ना खोलना, एकदम स्थिर रहते हुए।
मुँह कैसा है, गला कैसा है, फेफड़े में क्या हो रहा है, ये चीज़ें देखने के लिए बहुत हैं, लेकिन हमारी आदत खराब है, हमेशा बाहर की तरफ देखते आ गए हैं। भीतर की तरफ देखने के लिए बहुत सारे काम हैं। देखो, अब बंद आँखों से ही महसूस करो, कान की नली में कैसा-कैसा हो रहा होगा, हाथ के भीतर जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है, कहीं फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंगुलियों में ब्लड की धड़कन फ़ील हो रही है कि नहीं, नाखून में हो रही है कि नहीं, बालों में खून जाता होगा कि नहीं जाता होगा, बालों की जड़ों में ब्लड पहुँचता होगा कि नहीं पहुँचता होगा, अगर पहुँच रहा है तो कैसा लग रहा है? ज़रा अपने भीतर तो देखो, बाहर तो बहुत देखा, भीतर के अंगों का उपहास करते हो, कहते हो बीमार हैं। भीतर के अंगों को इज़्ज़त दो, उनके तक न्यूट्रिशन पहुँचाओ, अपना होश पहुँचाओ, उनका उपहास मत करो। शरीर में रहते हो, शरीर की खबर नहीं, दुनिया की खबर है, बगल वाले की खबर है, उसको कौन-सी बीमारी है यह भी पता है। अपने शरीर की खबर नहीं, खुद से लापता, इसलिए बीमार, इसलिए परेशान। इज़्ज़त दो खुद को, इज़्ज़त इज़्ज़त मिलेगी भीतर से, भर जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि से भर जाओगे। एकदम रिलैक्स हो जाओ, जैसे सिर से लेके पैर तक कोई भार ही नहीं, कोई तनाव ही नहीं। साँस आ रही है, जा रही है, छू रही है, पूरे हर एक भाग को नरिशमेंट कर रही है। फूलों की सुगंध है, ताज़ी-ताज़ी हवा है, मलया गिर की बहने वाली हवा है। यही हवा छू के आ रही है फूलों को, पानी को, बादलों को, ऋषियों महर्षियों को, उनकी तरोताज़गी को, उनके आशीर्वाद को अपने भीतर धारण करो। अब धीरे-धीरे सभी अभ्यासी ओम का जप करेंगे। मेरे साथ करेंगे, ओम का करो, अरहम का करो, अपनी मर्ज़ी से करो, लेकिन खो जाना उसमें। मुँह से बोलना लेकिन पूरा शरीर बोले। कभी सोचना नहीं कि योग क्या नहीं कर सकता, योग सब कुछ कर सकता है। कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना, संशयात्मा विनश्यति। गीता ने कहा है, गीता हिंदुओं का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र है और गीता आइंस्टाइन ने कहा है कि गीता एक ऐसा जल है जिससे मैं रोज़ नहाया करता था और नहा के खुद को प्यूरिफ़ाई किया करता था। महात्मा गांधी ने, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विवेकानंद ने, सबने गीता को प्रमोट किया। प्राचीन धर्म ग्रंथ है, यूनिक धर्म ग्रंथ है, गीता, बाइबिल, कुरान सब में कुछ ना कुछ कॉमन ही कॉमन है। छोटे-बड़े पे मत जाना। तो इन चीज़ों को मानना ज़रूर। संशय आत्मा विनश्यति। कभी नहीं सोचना कि योग क्या नहीं कर पाएगा। अरे! अगर योग भगवान से जुड़ा है, तो योग क्या नहीं कर पाएगा? सब कर पाएगा। कौन-सी बीमारी ऐसी जो नहीं ठीक हो जाएगी? बीमारी तक नहीं सोचना, नहीं तो योग का उपहास करोगे। बहुत ऊपर तक सोचना कि बीमारी तो सही होगी ही होगी। जन्मों-जन्मों का पाप, संस्कार सब सही हो जाएगा। इस जन्म के बाद जन्मों-जन्मों की बेड़ियों से मुक्त हो जाएँगे। 84 के भ्रमण से मुक्त हो जाएँगे। अब क्या करना है? कंधा रिलैक्स होना चाहिए, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, ओममय हो जाना है। ओम बोलते रहो, ओम बोलते रहो और ओम की ध्वनि सुनो, ओम को ही बोलो। सिर से पैर तक गूंजे पूरा। ओम, 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 ओम झूमना पड़े तो झूम लेना। छोटे बच्चे जब गीता कुरान पढ़ते हैं तो मैंने देखा है बिना प्रयास के झूमते हैं। अपनी तरफ से नहीं, बल्कि बॉडी एक मोमेंटम में आ जाता है। झूमना पड़े तो झूमना ज़रूर, बुद्धि से रोकना मत अपने आप को। कड़ा मत बनना, नरम बनो। ओम, 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 ओम। ऐसे ही बोलो, हम अपना माइक म्यूट कर रहे हैं, आप लोग बोलो। अपनी ही आवाज़ सुनो।
अगर बेख्याली में होने लगे, होश हट जाए, तो आ, ऊ, माँ तीनों पे जोर देना। पूरा बोलना ओम, 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 रुक-रुक के बोलना, लेकिन बोलना और लगातार बोलना। लगातार बोलेंगे। अगर खाँसी आ रही है तो फिर मन में ही बोलो, नहीं तो बैखरी जप किया जाता है, बोल के ही करना है। ओम, ओम करते रहो। ओम, 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 ओम। मन से करो, दिल से करो, थोड़ी देर और करना है। अपनी आवाज सुनो। लोग, सभी लोग रुक जाएंगे अब। मन में जो ध्वनि हुई, इसका जो प्रभाव शरीर पे है, उसके एहसास को महसूस करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। सामान्य सांस प्रश्वास, रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे और अब हम सभी अभ्यासी लोग, सभी लोग एक साथ त्रिखंडीय ओम का उच्चारण करेंगे। 3 खंड में ओम का उच्चारण। पहले 3 बार आ बोला जाएगा। जो लोग आराम करना चाहते हैं, हाथ को पीछे लगा के गर्दन को ऊपर उठा के भी बोल सकते हैं। भीतर से उठाएंगे शब्द को, मूलाधार से उठाएंगे। मूलाधार कहाँ है? एनस और यूरिन मार्ग के बीचों बीच मूलाधार है। हाथ को पीछे लगाया है, गर्दन को ऊपर उठाया है, हाथ, कमर का कुछ भाग हाथों पे चला गया है, तो आ बोलना आसान हो जाएगा। जब आ बोलना तो एकदम नीचे से बोलना। एनस और यूरिन मार्ग से आवाज कर्षित होकर ऊपर उठे, उसे कहते हैं कीर्तन, हरि कीर्तन। तो कीर्तन करके लाना है आवाज को जब आ बोला जाएगा। 3 बार आ बोलना है तेजी से, फिर 3 बार ऊ बोला जाएगा पेट से और हृदय से, फिर 3 बार माँ बोला जाएगा गर्दन से और सिर से। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ेगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा पे प्रभाव पड़ेगा। तो 6 चक्रों को एक साथ लेके चलेंगे। 3 बार आ, 3 बार ऊ, 3 बार माँ। सांस भीतर भरो, बाहर छोड़ो, गर्दन को ऊपर उठाओ। 2-4 बार सांस को लंबा गहरा ले लो, बाहर छोड़ो। भीतर भरो और आ बोलो। आ। आवाज नाभि से नीचे से उठनी चाहिए। 5 बार करो, 3 बार नहीं, 5 बार करो। आ। आ।
आ आ आ का उच्चारण हो चुका है। अब ऊ का उच्चारण करेंगे, हृदय और नाभि पर ध्यान लगाना, जैसे कि आवाज पेट से उठ रही हो। ऊ बोलना है, सांस भीतर भरो 5 बार। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ गर्दन और सिर की बीमारियों के लिए, गर्दन और सिर के समस्त तंतुओं को प्रकंपित करने के लिए करेंगे माँ का उच्चारण, मकार ध्वनि, एंटीबायोटिक ध्वनि। सभी लोग बोलो, माँ बोलो, 5 बार बोलो, होठों पे होठ हो, जीभ ऊपर तालू पे सटी हुई हो, जीभ तालू पे सटी सटी कंपन करने लगे। 5 बार माँ बोलो, खूब तेजी से बोलो, होठों पर होठ रहेगा, मुंह से आवाज कंपित होके बाहर निकलेगी, मुंह खुलेगा नहीं, सांस नासिका से बाहर निकलेगी, सांस भीतर भरो। जीभ को मोड़ के ऊपर तालू में सटा सकते हैं, खेचरी मुद्रा कर सकते हैं। अभ्यास करें, फिर से करें। रिलैक्स, रिलैक्स, शरीर स्थिर, मन स्थिर। ओम के उच्चारण से भीतर जो परिवर्तन हुआ है उसको महसूस करेंगे, सामान्य सांस प्रश्वास करते रहेंगे, शरीर की शिथिलता में खो जाएंगे। जितना ही शिथिल हो जाओगे उतनी ही जल्दी बीमारियां चली जाएंगी, क्योंकि कोई बीमारी अगर होती है, जब तक शिथिल नहीं कर देती तब तक जाती नहीं है, शिथिल करके जाती है। यह एक रिसर्च से साबित हो जाएगा।
जब आप कमज़ोर हो जाएँगे, शिथिल हो जाएँगे, नम्र हो जाएँगे, विनम्र हो जाएँगे, हॉस्पिटल में किसी को दहाड़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि दहाड़ने से, बाहर-बाहर लेयर पैदा करने से कुछ नहीं होगा, भीतर से मजबूत हो। जो भीतर से मजबूत होता है, वो शांत होता है, सरल होता है। शांत सरल रहोगे तो व्याधियाँ होंगी नहीं, हो जाएँगी तो चली जाएँगी। कठोर बनोगे तो व्याधियों का घर बन जाओगे। कड़ा हो रहा शरीर, अकड़न मृत्यु की निशानी है, नरमी जीवन की निशानी है। सहज बने रहो, सरल बने रहो, साँस आती रहे, साँस जाती रहे, ज़रा देखने पे लग जाओ कि दिमाग किस बात पे अटका हुआ है। बीती हुई कोई बात चल रही है कि आने वाली बात चल रही है? क्या वह बात चल के खत्म हो जाएगी कि चलती ही रहेगी? और चलती ही रहेगी तो किस-किस तरफ जा रही है? मतलब उसमें से शाखाएँ, ब्रांचेज़ निकल रही हैं या फिर वह बात अपने आप सोच समझ कर खत्म हो गई? जैसे कि मुझे बाज़ार जाना है, मुझे ये चीज़ लाना है। इतने पे ही बात खत्म हो गई कि बाज़ार जाना है, ये चीज़ लाना है, लाकर उसको ऐसे खाना है, ऐसे बनाना है या फिर और निष्कर्षों पे निष्कर्ष, कन्क्लूज़न पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो यही ध्यान देना एक रेखा में होना, वन लाइनर होना, भटक के दूसरी राहें मत अटक लेना कि वहाँ जाएँगे उनसे मिलेंगे भी, उनसे ये कहना भी है। नहीं, उनसे कहना है तो या तो कहने पे रहो या तो बाज़ार से जो लेके आना है उसको लेके आने पे रहो, उसको खाने पे रहो, उसको बनाने पे रहो, एक ही रेखा में रहना, एक ही शाखा पकड़ना, आगे बढ़ते चले जाओ। छूट है सोचने की, सोचते जाओ लेकिन विचार एक ही हो, उस विचार से जुड़े हुए विचार और देखो मन का खेल। शरीर को जाओ भूल, मन का खेल देखो अपने भीतर ही। जैसे ही एक बात खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा विचार सिर उठा रहा है। चित्त की जो भूमियाँ हैं, वही विचार उठाती हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, यही चित्त की भूमियाँ होती हैं। यहीं पे बीज पड़ता है, एक विचार खत्म नहीं हुआ, दूसरा विचार उठ जाता है। मन का खेल देखना अपने भीतर, एक जगह पे रुकने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक दूसरा बीज दे दे रहा है। दूसरे वाले को सँभाल रहे हैं, तीसरा दे रहा है। जो देखने वाला मन है, वही एक भाग में बँटकर दृष्टा बना है, एक भाग में बँट के भोक्ता बना है, सोचता बना है, सोच रहा है। एक हिस्सा दिमाग को रोकने पे लग रहा है, उसी का दूसरा हिस्सा दिमाग को दौड़ाने पे लग रहा है। दो धारी तलवार है, जो भी हो रहा है देखते रहो अपने भीतर, नए विचारों पे काबू करने का ज़बरदस्ती प्रयास मत करना, नए बीज मत डालो बस। बाज़ार से जो लाया उसको खाया और संतुष्ट हो गए। धीरे-धीरे सभी अभ्यासी अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाओ, हाथों को ऊपर उठा के ऊपर तनाव दे दो, दाहिने-बाएँ थोड़ा-सा झूम लो, साँस लेते रहो, छोड़ते रहो, दोनों हाथों को रब करो आपस में। हाथों के बीच में घर्षण तो होगा ही होगा, कंपन भी हो सकता है, गर्मी भी हो सकती है और एक-दूसरे के प्रति आकर्षण या धक्का भी हो सकता है, एक-दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो दोनों हाथों को खूब रगड़ो, जो भी सेंसेशन है उसको अपनी आँखों पे रखो, पलक बंद आँखों पे रखना, आँखों को हील करना,
अपने टेम्पोनिक मेम्ब्रेन पे रखना, एक टेम्पल पे रखना, कनपटी पे, सिर पे। बड़ी शांति फील होगी। मन चल ही नहीं रहा है। एक हाथ आगे माथे पे लगाओ, एक हाथ पीछे सिर के पीछे लगाओ। दबाव ना देके केवल रोक के रखना। एक हाथ पीछे वाला गर्दन पे उतार दो, आगे वाला गर्दन पे उतार दो। विशुद्धि चक्र हील हो रहा। कुछ सोचो मत, निश्चित भाव से ऐसे बने रहो, करते रहो और करते चले ही जाओ। दाहिना हाथ उठाओ बाएं कंधे पर, बायां हाथ उठाओ दाहिने कंधे पर। हाथ हो गए क्रॉस, सांस आएगी जाएगी, सीना उठेगा नीचे जाएगा। चेस्ट आउट चेस्ट इन, चेस्ट आउट चेस्ट इन, सांस के साथ। कमर में दर्द रहता है, बैठे बैठे दर्द हो रहा है, एक हाथ अपने छाती पे रखो, सामने चेस्ट पे, एक हाथ पीठ के पीछे। दोनों वहीं से धीरे धीरे रोल डाउन करो। पीछे से पीछे वाला हाथ स्पाइन की मसाज करता हुआ आगे नीचे उतरे, आगे से आगे वाला नीचे उतरे, नाभि से नीचे तक जाना। फिर अपने कमर पे हाथ रखना, अपने साइड से पेट से होके, जंघाओं से होके घुटने तक जाओ और फील करो कि दर्द नीचे उतर रहा है, धरती माता में समाहित हो रहा है। मैं मुक्त हो रहा हूँ, हो रही हूँ। पैरों तक चले जाना। अब यहीं से बैठे तो हैं सभी लोग, हाथ को जोड़ लेंगे आराम से। 1 मिनट सभी लोग बैठे हो तो लेट जाओ, अगर आपके यहाँ लेटने की व्यवस्था है तो जरूर लेट जाओ, और नहीं है तो फिर बैठे ही रहो। समापन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊर्जा को बिखेर करके। आंखें बंद करके लेटना, आंखें खोल के नहीं। हाथ को फैला दो, पैरों को फैला दो, हाथों को फैला दिया। हाथ पैर पसार करके शरीर की ऊर्जा को सिर से पैर तक बैलेंस होता हुआ फील करो। सांस आई, सांस गई, तनाव मुक्त, और सिर से पैर तक का जो हिस्सा है वो धरती माता से चिपक गया है। जैसे मोमबत्ती पिघल के धरती माता से चिपक जाती है, वैसे ही मेरे भीतर का जो भी कठोरपन था, भारीपन था, वह सब पिघल गया। शरीर हल्का फुल्का सा हो गया, मन हल्का फुल्का सा हो गया। सांस आ रही है चेस्ट ऊपर, सांस जा रही है चेस्ट नीचे, चेस्ट ऊपर चेस्ट नीचे, पेट ऊपर पेट नीचे। चाहे जहां जहां आपको सुलभ लगे, आसान लगे, वही करो। लेटे लेटे बैठे बैठे 2 मिनट के लिए जो ध्वनि सुनाई देगी उसको सुनते रहना। 2 मिनट के लिए बैठे रहना, हिम्मत मत हारना।
धीरे-धीरे दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठा के आपस में रब करना, जो लेटे हैं ऊपर तनाव दे देना और हाथ को फिर से चेहरे पे मल दो एक बार। हाथ को जोड़ो हृदय पे अपने। उठ के बैठ जाएँगे, हाथ को जोड़ेंगे हृदय पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। माता-पिता को, गुरु को, स्वयं को प्रणाम करो। सभी को सादर धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। मुस्कुराते हुए धीरे-धीरे आँखें खोल देंगे।